नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सांसों का बोझ। शाम का समय हो चुका था। विमला बाहर खाट पर बैठी बैठी अपनी बहू की बाट जोह रही थी, जो दोपहर से पड़ोसन के साथ खरीदारी करने गई थी। बार बार खड़ी होकर गेट के बाहर तक जाकर आ जाती कि कहीं तो बहू के आने का पता चले। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आती दिखी। मीरा, ओ मीरा, जरा इधर तो आ बिटिया। मीरा दौड़ी दौड़ी विमला के पास आई। क्या हुआ काकी, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी, वो कहाँ रह गई? अच्छा हाँ, भाभी तो मेरे साथ ही गई थी काकी, पर वो क्या है ना कि भैया जी रास्ते में मिल गए थे। बच्चों को ट्यूशन से ला रहे थे तो भैया जी और भाभी बच्चों को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हैं। अरे तो पहले घर ही आ जाती। अब काकी मैं क्या जानूं, आते समय भैया जी दिख गए रास्ते में तो भाभी को लेकर के चले गए। भैया जी के पास तो कार भी है तो सामान उसी में रख लिया। अच्छा चल ठीक है, तू जा, विमला ने ठंडी आहें भरते हुए जवाब दिया और वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गई। गाल पर आंसुओं की बूंदें भी ढुलक आईं। यहाँ ये बूढ़ी भूखी बैठी है, उसकी किसी को परवाह नहीं, और होटल में खाना खाने गए हैं। जाना है तो फिर जाओ, पर कम से कम मेरा तो बंदोबस्त करके जाओ। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या चुरा कर खा जाती। विमला अपने बेटे राकेश और बहू रेखा के साथ रहती थी। 2 पोते पोती भी हैं, अंश और त्रिशा। ले देकर बस यही परिवार है, पर उसमें शायद विमला की किसी को जरूरत नहीं। विमला काफी बुजुर्ग हो चुकी है, पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। अपना कुछ भी नहीं था उसके पास, जो था सब बेटे के नाम कर चुकी थी। आखिर इकलौता बेटा जो था। शादी के पूरे 15 साल बाद जन्मा था राकेश। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं था जहां पर विमला और उसके पति शंकर ने बच्चे के लिए माथा न टेका हो। खुद अभाव में रह लेते थे, लेकिन राकेश की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। पढ़ी लिखी रेखा से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही शंकर की मृत्यु हो गई। ले देकर ये घर था, वो भी रेखा ने जिद करके राकेश के नाम करवा लिया। पर विमला को इससे कोई समस्या नहीं थी। उसने भी खुशी खुशी मकान राकेश के नाम कर दिया। पर अब रेखा का व्यवहार विमला के प्रति बदलने लगा था। अब उसका वो कोई ख्याल नहीं रखती, उसे ढंग से खाना खाने को भी नहीं देती। कहीं जाती तो रसोई में ताला लगा कर जाती, और राकेश सब कुछ जानते बूझते भी चुप रहता। 1-2 बार विमला ने राकेश से कहा तो उसने ये कहकर चुप करा दिया कि माँ, तूने तो तेरी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो जीने दे। उसके आगे तो विमला कुछ बोल ही ना पाई। जो रूखी सूखी मिल रही थी उसी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। इतने में पड़ोसन मीरा विमला के लिए चाय का कप ले आई। लो काकी, चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए विमला ने झिझकते हुए कहा, बिटिया तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो काकी, क्या बात है? बिटिया वो अगर तेरे घर में 1-2 रोटी रखी हों तो वो भी दे दे, चाय के साथ ही खा लूंगी। विमला की बात सुनकर मीरा एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है काकी, अभी लेकर आती हूँ। मीरा अपने घर गई और फटाफट 2 रोटी सेक कर सब्जी के साथ विमला के लिए ले आई। अरे गरम रोटी नहीं, ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो चाय के साथ खा लेती। अरे नहीं काकी, कोई बात नहीं, आप तो खा लो, और चाहिए तो ले लेना। विमला ने मीरा को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी। खाना खा लेने के बाद मीरा बर्तन लेकर घर चली गई और विमला वहीं खाट पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 11 बजे राकेश, रेखा और बच्चे घर लौटे। आज तो बहुत थक गए, नींद बहुत आ रही है, राकेश ने कहा। हाँ सही कहा, अब तो मेरे बस की भी नहीं है कोई काम करने की। बच्चों, तुम लोग तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं ये सामान अंदर कमरे में रखती हूँ, फिर हम भी सोएंगे। अरे माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही रेखा का मुंह बिगड़ गया। देती हूँ,
ये भी एक आफत ही है, पता नहीं कब भगवान चैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ करती हुई रेखा रसोई का ताला खोलकर रसोई में गई और अंदर से एक कटोरी में दूध और 4 ब्रेड लाकर माँ के सामने रख दिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो। बहू, मैंने खाना, देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती। जो दिया है वही खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। माँ की बात सुने बगैर ही रेखा कमरे में जाकर सो गई। विमला ने दूध और ब्रेड एक तरफ रखा और खाट पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो रेखा के चिल्लाने की आवाज से राकेश की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो? देखो तुम्हारी माँ को, पूछो इनसे दूध ब्रेड क्यों नहीं खाया। अब क्या रात को पकवान बना कर देती? खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की? माँ, पैसा नहीं लगता क्या इन सब चीजों का जो तुम बर्बाद करती रहती हो? राकेश गुस्से से बोला। मैंने खाना खा लिया था, विमला सहमते हुए बोली। कहाँ से खा लिया खाना, कहाँ से चुराया? नहीं नहीं बहू, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो मीरा है ना, वो मुझे खाना दे गई थी। लो सुन लो अपनी माँ की हरकतें, अब जग में हमारी जग हंसाई करती फिर रही हैं। लोगों को तो ये लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते। माँ, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे साथ रहकर हमारी ही जग हंसाई करती फिर रही हो। नहीं 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 बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और रखो अपनी माँ को अपने साथ, एक तो उनको साथ में रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे हैं। समाज में हम लोग किसी वृद्धाश्रम में पड़ी होती तब समझ में आता। क्यों माँ, छोड़ आए तुम्हें वृद्धाश्रम? जानती हो, दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। बेटा, वहाँ रोटी तो टाइम से देते हैं ना? क्या क्या कहा आपने? राकेश चिल्लाया। कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन की और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे। वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना? मुझे छोड़ ही आ, तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूंगी। माँ की बात सुनकर राकेश और रेखा की आंखें झुक गईं, पर विमला वृद्ध आश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थी। पर लोक लाज का मुखौटा पहने उन दोनों ने समाज के डर के कारण विमला को वृद्धाश्रम नहीं भेजा। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।